हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आ गई हूँ आपके सामने आपकी फेवरेट लैंग्वेज लेके, जो कि हम कर रहे हैं विदाउट टेंसेस और विदाउट बुक्स। यस, इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, जिसमें ना ई की मात्रा है ना ऊ की मात्रा है, टेंशन फ्री है। तो हम उसको सीख रहे हैं। सिर्फ आपके पास एक नोटबुक होना चाहिए और एक पेन होनी चाहिए, जिससे आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है नोट आउट कर सको। और दूसरा रूल क्या कि आपने जो भी मेरी वीडियो आपने देखी है, तो बिल्कुल शुरू से, बिल्कुल स्टार्टिंग से आपने उन वीडियो को देखना है। स्टेप बाय स्टेप मैं वहां पर अपने सभी रूलों को दे रही हूँ, सभी ट्रिक्स को वहां पर दे रही हूँ। तो आपने सिर्फ और सिर्फ उनको फॉलो करना है। कोई भी एग्जाम हो, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी किसी भी भाषा, किसी भी क्लास की कोई भी इंग्लिश की बुक हो, आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे, अच्छे से समझ पाओगे, अच्छे से जवाब दे पाओगे और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्लियर इंग्लिश के टेस्टों को कर पाओगे। तो यहाँ पर जो मैं आपको बता रही हूँ, तो उसको आपने 3 से 4 बार वीडियो देखनी है और 4-5 बार यस प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन perfect. So keep doing practice of spoken English. There is only one rule, what speaking comes by speaking. जब आप बोलोगे तभी बोलना आ जाएगा। तो मेरे साथ एक बार फिर बोलिए इसी रूल को, क्या speaking comes by speaking, बोलना है सिर्फ और सिर्फ क्या जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो आज का हमारा क्या टॉपिक है, आज की क्या बातें हैं जो आज हम सीखने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे उस टाइम के लिए, उस भावनाओं के लिए, उस इच्छा के लिए, उस मजबूरी के लिए, उस आदत के लिए, उस गुस्से वाले लुक के लिए। बहुत सारी बातें आज हमने करनी है, बहुत सारे एक्सप्रेशन हमने देने हैं। यस, मैंने बात की है एक्सप्रेशन की। बच्चे को हम कई बार डांट लगाते, ओए मान जा भाई, ज्यादा शरारत ना कर, चाटे लगेंगे। यस, कई बार हम बोलते हैं आओ मेरे प्यारे से चांद के टुकड़े, हम उसको अपने सीने से लगा लेते हैं और प्यार करते हैं। और कई बार हम क्या यार, ये भी काम मुझे ही करना पड़ेगा। यस, कई बार हम कहते हैं अरे वाह, इसके लिए तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ऑल ओवर क्या है कि आज हम अपने एक्सप्रेशन की बात करेंगे, अपनी भावनाओं की बात करेंगे, अपनी इच्छा की बात करेंगे, मजबूरी की बात करेंगे। किसी काम को करने की कोशिश करते हैं कि चल ये भी कोई काम है, नफरत की बात करेंगे, प्यार की बात करेंगे, कोई अच्छा लगता है उसकी बात करेंगे। यस, आज की हमारी क्लास है फीलिंग्स। यस, फिर से बोलेंगे, आज की हमारी क्लास कौन सी है? फीलिंग्स है। हमारी अलग 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 बहुत सारी फीलिंग्स होती हैं। तो आज हम क्या करेंगे? फीलिंग्स करेंगे। क्या करेंगे? एक बार फिर से बोल दीजिए, फीलिंग्स। इंग्लिश में आज हम क्या कर रहे हैं? फीलिंग्स कर रहे हैं। फिर से बोलेंगे, एक बार जोर से बोल दीजिए, यस, फीलिंग्स। तो हमारी यहाँ पर आ गई हैं फीलिंग्स। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरह की भावनाएं आती है। जैसे मैं यहाँ पर मैंने कहा अरे यार, मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, मुझे लाउडली बोलना बहुत अच्छा लगता है, मुझे सैर पर जाना बहुत अच्छा लगता है, मुझे पिकनिक पर जाना बहुत अच्छा लगता है। यस, मुझे आपसे बात करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे टीवी देखना बहुत अच्छा लगता है, रामायण महाभारत की बातें सुनना बहुत अच्छा लगता है। हमारे घर में बड़ी बूढ़ी औरतें हैं, वो कहती हैं हमें सत्संग जाना बहुत अच्छा लगता है। बात है उनके अच्छे लगने की, फीलिंग आ गई है, अच्छा लग रहा है। अरे ये टी शर्ट मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये जींस मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो अच्छे लगने को हम क्या बोलेंगे? यस, अच्छे लगने को हम क्या बोलेंगे? आई लाइक, कि मुझे ये काम करना बहुत अच्छा लगा। आपको पढ़ाना अच्छा लगता है, शॉपिंग करना अच्छा लगता है, किसी अजनबी से बातें करना अच्छा लगता है, अरे नए नए फ्रेंड्स से मिलना, फ्रेंड्स बनाना अच्छा लगता है, पार्टी देना अच्छा लगता है। मतलब कोई काम है और उसको करने से आपको अच्छा लगता है, तो क्या बोल देंगे?
यस वहां पर हम पहले हमारी जो फीलिंग है, पहली फीलिंग है हमारी आई लाइक, कि मुझे अच्छा लगता है। आई लाइक टू एक्शन, फिर से बोलेंगे आई लाइक टू एक्शन, कि मुझे ये करना अच्छा लगता है। मेरे हस्बैंड है वो, उनको काउंसलिंग देना अच्छा लगता है, और मैं कहती हूँ मुझे उनकी मदद करना अच्छा लगता है। आई लाइक टू हेल्प माई हस्बैंड, फिर से बोलेंगे आई लाइक टू हेल्प माई हस्बैंड, मुझे आप अच्छे लगते हो। आई लाइक यू, फिर से बोलेंगे आई लाइक यू। अरे खाना बनाना अच्छा लगता है, बहुत सारी लड़कियों को कुकिंग बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर टू है, और टू के बाद हम क्या लगाएंगे, हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। यहाँ पर मैंने बोल दिया कि मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है, आई लाइक टू कुक फूड, फिर से बोलेंगे आई लाइक टू कुक फूड। अरे पढ़ाई पर ध्यान देना, फोकस करना मुझे अच्छा लगता है, तो क्या लगा दिया, आई लाइक टू कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडी, फिर से बोलेंगे आई लाइक टू कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडी। चलो अब हम अपनी दूसरी फीलिंग पर आ जाते हैं। हमारी दूसरी फीलिंग क्या है, यस हमने पीछे कर चुके हैं, दूसरी फीलिंग हमारी आ गई है यहाँ पर। क्या, यस देखो दूसरी फीलिंग है हमारी आई, यस आई एम कीन टू एक्शन, कि मैं इस काम करने के लिए एक्साइटेड हूँ। आई एम कीन टू, यस एक्शन लगा देना है, फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है, किसके बाद, टू के बाद। यस फिर से बोलेंगे हम इसको, आई एम कीन टू एक्शन, कि मुझे ये काम करना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है लाइक, और उत्सुक है, एक्साइटेड है, तो क्या कीन टू आ गया है। दो फीलिंग आ गई है। दूसरी की हम कर लेते हैं क्या, प्रैक्टिस। मैं डिटेक्टिव नॉवेल्स पढ़ने के लिए एक्साइटेड हूं, तो क्या बोलेंगे, आई एम कीन टू रीड डिटेक्टिव नॉवेल्स, फिर से बोलेंगे आई एम कीन टू रीड डिटेक्टिव नॉवेल्स। ओके, नई नई मूवी लगी है और बहुत ही फेवरेट उसका स्टोरी बताई गई है, जानी पहचाने उसमें बहुत ही, और मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है कौन, जैकलिन फर्नांडिस। तो मैं उस मूवी को देखने के लिए उत्सुक हूं, तो क्या बोलेंगे, आई एम कीन टू, यस आई एम कीन टू वॉच मूवी, फिर से बोलेंगे आई एम कीन टू वॉच मूवी। अरे शादी हो गई है, शादी के बाद 1 साल हो गया है, मम्मी डैडी से मिले, तो मम्मी डैडी का जाने का टाइम आ गया है, मम्मी से मिलने का टाइम हो गया, साल की बात हो गई है। तो मैंने कहा कि मैं पेरेंट्स से मिलने के लिए एक्साइटेड हूँ। आई एम कीन टू मीट माई पेरेंट्स, फिर से बोलेंगे आई एम कीन टू मीट माई पेरेंट्स, कि मुझे अपने पेरेंट्स से मिलना है, और मैं क्या है, यस एक्साइटेड हो रही हूँ, उत्सुक हो रही हूँ, अंदर जो है हलचल मची है, एक पॉजिटिव फीलिंग है, एनर्जी दौड़ रही है। तो लगा दिया हमने क्या सेंटेंस, आई एम कीन टू मीट माई पेरेंट्स। तो नेक्स्ट हमारी फीलिंग आ जाती है क्या, यस थर्ड फीलिंग है हमारी आई लव टू एक्शन। आई लव यू तो बहुत सुना है, बट आई लव टू एक्शन आ गया है यहाँ पे, कि मुझे यहाँ पर काम करने से और भी ज्यादा प्यार है। यहाँ पर जो लाइक था, जैसे लाइक और लव, जैसे दोनों को मैंने बता दिया, एक तो बोला है लाइक और एक बोला है लव। यस लाइक और लव, दोनों में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लव एंड लाइक। यस मैंने अपने पहले की वीडियो में भी बताया था, एक बार फिर से बता देती हूँ। 2 फ्रेंड हैं और 2 फ्रेंड आपस में जो है फ्रेंड हैं, तो फ्रेंड हैं आपस में बातचीत करते हैं। तो एक फ्रेंड उसको क्या होती है, थोड़ी सी फीलिंग आने लगती है और कहती है, जाकर उसको प्रपोज कर दिया, आई लव यू। उसने बोल दिया उसको, आई love you, I love to spend time with you, I love to study with you, I love to share my things with you। yes उसने कह दिया कि मुझे तुमसे प्यार है। लेकिन जो दूसरा था, दूसरा करेक्टर जो था, कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल जो भी हो सकता है, किसी ने प्रपोज किया है। जो 2 फ्रेंड थे, एक लड़का एक लड़की, लड़की ने प्रपोज कर दिया आई लव यू, लड़के ने कहा यस, लड़के ने कह दिया, क्या कहा, बात ठीक है, आप मुझे प्यार करते हो, वो आपकी फीलिंग है, लेकिन हम दोस्त हैं,
आई लाइक यू, कि मैं तुम्हें पसंद जरूर करता हूँ, प्यार नहीं करता। वी आर जस्ट फ्रेंड्स, कि हम दोनों सिर्फ क्या हैं, दोस्त हैं। आई लाइक यू, कि मुझे आप पसंद हो लेकिन प्यार नहीं है। तो वहां पर क्या बोलता है, आई लव यू बट नॉट लव यू, कि मुझे आप पसंद हो लेकिन प्यार नहीं करता मैं, वो दूसरी फीलिंग है, वो प्यार किसी और के लिए है मेरा। तो यहाँ पर वो वाली फीलिंग नहीं है। तो समझ गए आप, डिफरेंस पता चल गया है लाइक और लव। लव मतलब थोड़ा सा ज्यादा ही हो गया है, लाइक थोड़ा सा ठीक है। ओके, आई लव टू एक्शन, जैसे लेडीज को होता है तो वो क्या कह देती है, आई लव टू डू शॉपिंग। यस, आई लव टू गो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, मुझे ऐतिहासिक इमारतों पर जाना बहुत ही अच्छा लगता है। आई लव टू टेक मैंगोज, आम खाने बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ज्यादा, मतलब प्यार है उनसे, ग्रेट फीलिंग आ रही है। देखो लाइक हो गया है, लाइक आ गया है। चलो हम इसको एक स्टोरी में बताते हैं। एक लड़का एक लड़की है, आपस में वो पहली बार कॉलेज में एंटर हुए हैं, और जैसे ही एंटर हुए एक दूसरे को देखा, तो देखने के बाद थोड़ा थोड़ा उनके दिल में कुछ कुछ हुआ, तो एक दूसरे से वो क्या करने लगे, पसंद करने लगे। क्या करने लगे, दे लाइक वन अनदर, उनको लाइक हो गए, वो इनके लाइक वाली फीलिंग आ गई। फिर उसके बाद दोनों को काफी टाइम हो गया, तो दिल में और ज्यादा फीलिंग होने लगी, तो वो एक्साइटेड हो गए एक दूसरे से बात करने के लिए। तो किंटू आ गया है, और जब बात करते रहे, मिलते रहे, एक दूसरे को पसंद करते रहे, तो तीसरी फीलिंग आ गई उनके अंदर, लव आ गया। यस, और जब लव आया तो लव की एंडिंग किसके साथ खत्म होती है, अरे शादी पे नहीं, पहले झगड़ा भी तो होता है। यस, अब हमारी फोर्थ फीलिंग जो आ गई है वो आ गई है, आई हेट टू एक्शन। फिर से बोलेंगे, आई हेट टू एक्शन। एक बार फिर से बोल दीजिए, आई हेट टू एक्शन, की नफरत, कि मुझे इससे, ये बोलते रहे मुझे नहीं। यस, हेट वाली बात आ गई है, आई हेट टू एक्शन। एक बार फिर से बोल दीजिए, आई हेट टू एक्शन। अरे मैं जो भाषा यूज करती हूँ ना, और जो कोई और भाषा, मुझे वो वाली भाषा जो गंदी भाषा होती है, अभद्र भाषा जो होती है, मुझे वो यूज करने अच्छा नहीं लगता। तो क्या लगाएंगे, आई हेट टू यूज फॉर लैंग्वेज, आई हेट टू यूज फॉर लैंग्वेज, आई हेट टू यूज अब्यूजिव लैंग्वेज। फिर से बोलेंगे, आई हेट टू यूज अब्यूजिव लैंग्वेज। आई हेट टू टेक ऑयली फूड, बोल देते हैं ना, जो लड़कियां होती है काफ़ी डाइटिंग का और अपनी बॉडी का ध्यान रखते हुए, तो क्या कहती हैं, उनके सामने जैसे ही ऑयली फूड आता है तो क्या बोलते हैं, आई हेट टू टेक ऑयली फूड। फिर से बोलेंगे, आई हेट टू टेक ऑयली फूड। या कई बार बोल देते हैं, आई हेट टू टॉक टू हिम, आई हेट टू टॉक टू हर, कि मुझे उससे बात करना नहीं, लड़की है चाहे लड़का है, तो हेट वाली मतलब नफरत है। आई हेट, नफरत की बात आ गई, आई हेट यू। लड़के ने बोला आई लव यू, लेकिन लड़की ने कह दिया आई हेट यू, आई हेट टू टॉक टू यू, आई हेट टू स्पेंड टाइम विद यू। आई हेट, तो नफरत वाली फीलिंग आ गई है, लाइक हो गया, किन हो गया, लव हो गया, हेट हो गया। अब आगे की फीलिंग हम क्या, यस, आगे की फीलिंग पर हम फिर से चल पड़ते हैं। आगे की फीलिंग जो हमने एक बार कर चुके हैं, एक बार फिर से कर लेते हैं, रिवाइज हो जाएगी हमारी। यहाँ पर हम अगली फीलिंग ले आते हैं आपकी, वांट टू एक्शन। आई वांट टू एक्शन, इसी तरह से आई वॉन्ट टू एक्शन, इस पर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी आपका। आई वॉन्ट टू गो टू मार्केट विद माई फ्रेंड्स, कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ मार्केट जाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विद यू, मैं आपके साथ टाइम बिताना चाहती हूँ। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, क्योंकि मैंने जैसा बोला कि ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आपका इस फीलिंग पे। नेक्स्ट हमारी फीलिंग आ गई है, क्या है वो छठी फीलिंग, वो एक बार तो आपने की हुई है, एक बार फिर से मैं करवा देती हूँ, रिवाइज करवा देती हूँ, रिपीट करवा देती हूँ, प्रैक्टिस करवा देती हूँ। कौन सी फीलिंग, यस, मैं ये करना चाहती हूँ, और दूसरा कहा मुझे करना पड़ता है। यहां पर तो बोला आई वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विद यू, कि मैं आपके साथ टाइम बिताना चाहती हूँ, लेकिन मैंने कहा कि मुझे आपके साथ टाइम बिताना पड़ता है, तो क्या लगा देंगे, मजबूरी की बात आ गई है, तो मजबूरी के लिए हमने क्या लगा दिया, आई हैव टू एक्शन। आई
हैव टू एक्शन कि मुझे ये काम करना पड़ता है। आई हैव टू गो टू मार्केट इन रेन, अरे बरसात में मुझे मार्केट में जाना पड़ता है। आई हैव टू प्रिपेयर फूड, मुझे खाना बनाना पड़ता है। ओके, यहाँ पर आई हैव टू डू बार्गेनिंग कि मुझे बार्गेनिंग करनी पड़ती है। आई हैव टू डू ऑल द डोमेस्टिक चोर्स, मुझे घर के सारे काम करने पड़ते हैं। चलो आगे वाली फीलिंग की बात आ गई है हमारी, आगे वाली फीलिंग पर हम आ जाते हैं। आगे वाली फीलिंग कौन सी हो सकती है? यस, ये भी हमने की हुई है। तो आगे की जो हमारी फीलिंग आ गई है वो है आई ट्राई टू एक्शन, मैं ये काम करने की कोशिश करता हूँ। जैसे आप कोशिश करते हो, बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं, सुने हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर अपने 12 साल लगा चुके हैं और कोई भी एक भी बच्चा मुझे ऐसा नहीं मिला जिसने घर पर इंग्लिश सीखने की कोशिश ना की हो। कौन सी बुक से? रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स से किसी ने अगर कोशिश ना की हो। तो यहाँ पर हम अपने लाइफ में भी बहुत सारी कोशिश करते हैं। जैसे मैं बोल रही हूँ तो आप अब कोशिश कर रहे हो कि मैडम की नेक्स्ट फीलिंग क्या होगी, तो आप मेरा दिमाग पढ़ने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पर सेंटेंस बोल दीजिए क्या? यस, आई ट्राई टू रीड योर माइंड। फिर से बोलेंगे, आई ट्राई टू रीड योर माइंड। ओके, अरे हम लाइन में हम खड़े होते हैं, लेकिन हम लाइन में कई बार कोशिश क्या करते हैं, कई व्यक्ति ऐसे होते हैं बीच में घुसने की कोशिश करते हैं, लाइन को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लाइन में खड़े होने की कोशिश नहीं करते हैं, है ना। तो वो उसको रूल को ब्रेक करने की कोशिश। आई ट्राई टू ब्रेक द रूल। फिर से बोलेंगे, आई ट्राई टू ब्रेक द रूल। बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं मैंने जो रेड लाइट को जंप करने की कोशिश करते हैं। तो क्या लगाएंगे? आई ट्राई टू जंप द रेड लाइट, क्योंकि हम किसके बारे में कर रहे हैं? आई मतलब ईच वन टीच वन, अपने बारे में हम पहले कर लेते हैं, बाकी दुनिया की बात हम बाद में करेंगे। तो अपनी फीलिंग तो एक्सप्रेस करनी आ जाए तो यही बहुत है, दूसरे के लिए हम ही शीट नेम रिलेशन लगा लेंगे। चलो, आई की बात हो गई है, ट्राई की बात हो गई है, कोशिश की बात हो गई है, बहुत सारी फीलिंग यहाँ पर आ चुकी है, 7 फीलिंग ऑलमोस्ट हम कर चुके हैं। तो नेक्स्ट हमारी फीलिंग क्या है? यस, नेक्स्ट हमारी फीलिंग क्या है? नेक्स्ट फीलिंग बता सकते हैं तो बताइए। चलो नेक्स्ट फीलिंग की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट फीलिंग हमारी है, यस, आपको इंग्लिश सीखने की जरूरत है, मुझे आपको पढ़ाने की जरूरत है, आपको इंग्लिश सीखने की जरूरत है। मैंने ये बोला है जरूरत है। अरे मुझे 100 रुपए की जरूरत है, 10 रुपए की जरूरत है, 1000 रुपए की जरूरत है। मुझे अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करने की जरूरत है, मुझे अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने की जरूरत है। यस, जरूरत की बात आ गई है, मतलब आपकी नीड की बात आ गई है। तो सवाल आ गया है, यहाँ पर लाइन आ गई है क्या? आई नीड टू एक्शन। आई नीड टू एक्शन कि मुझे इस काम को करने की जरूरत है। आई नीड टू सेव मनी, मुझे पैसे बचाने की जरूरत है, फॉर रेनी डेज। आई नीड टू सेव मनी फॉर रेनी डेज कि मुसीबत के दिनों के लिए पैसे बचाने की जरूरत है। आई नीड टू, यस, आई नीड टू डेवलप माई पर्सनालिटी, मुझे अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने की क्या है? यस, जरूरत है। जरूरत की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। आई नीड टू डेवलप माई पर्सनालिटी, आई नीड टू इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल कि मुझे अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने की जरूरत है। आई नीड टू अर्न मनी, मुझे पैसे कमाने की जरूरत है। आई नीड टू बाय अ बाइक, मेरे पास कोई साधन नहीं है आने जाने के लिए, तो मुझे जरूरत है बाइक खरीदने की। तो आई नीड टू बाय अ बाइक। चलो हम नेक्स्ट वाली फीलिंग पर आ जाते हैं और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेक्स्ट हमारी फीलिंग क्या है? तो बताइए कौन सी हो सकती है? यहाँ पर हमने बहुत सारी फीलिंग कर ली है। अच्छा लगना है, बुरा लगना है, प्यारा लगना है, मजबूरी की भी बात हो गई है, इच्छा की भी बात हो गई है, ज़रूरत की भी बात हो गई है, कोशिश की भी बात हो गई है। हमारी लास्ट
और या नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट लिस्ट, लास्ट बट नॉट लिस्ट, सबसे आखिरी वाली फीलिंग है लेकिन किसी से कम नहीं है। बहुत सारी जगह हमने इस फीलिंग को देखा है और हमने खुद भी महसूस किया है। कौन सी फीलिंग है वो ऐसी, कौन सी फीलिंग होती है ऐसी जिसको हम करते हैं और जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं? तो कौन सी फीलिंग है वो ऐसी, बताइए जरा। चलो, नहीं पता है आपको तो हम बता देते हैं। हमारी नेक्स्ट और लास्ट बट नॉट लिस्ट जो फीलिंग है, हमने कई बार बच्चों को देखा है, जैसे आज के ज़माने में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, छोटे छोटे बच्चे ऐसे हैं जिनको फ़ोन की लत लगी हुई है। अगर उनसे फ़ोन हम ले लें तो फ़ोन वापस लेने के लिए वो कितना ज़्यादा टेंट्रम करते हैं, कितने ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट करते हैं, कितना ज़्यादा रोना धोना करते हैं, कितने ज़्यादा एक्सक्यूजेज़ वो सामने रखते हैं। मतलब इतना ज़्यादा अपने आप को कमज़ोर दिखा देते हैं कि हम तो इसके बगैर मर गए, इसके बगैर मर गए, रोएंगे धोएंगे, मारेंगे पीटेंगे, चीखेंगे चिल्लाएंगे। तो ये क्या है? ये भी एक फीलिंग है। तो इस फीलिंग को हम क्या बोलते हैं? तो कहते हैं देखो इसको, देखो कैसे मरे जा रहा है फ़ोन लेने के लिए। यस, इस बच्चे को देखो कैसे मरे जा रहा है फ़ोन लेने के लिए। ठीक है जी, तो इसी फीलिंग को हम आगे लेके जा रहे हैं। उसको देखो कि हॉस्टल में जाने के लिए कैसे मरे जा रही है। कभी मम्मी को मस्का लगा रही है, पापा को मस्का लगा रही है, खाना छोड़ रही है, बातें करना छोड़ रही है, स्टडी करना छोड़ रही है। तो कुल मिला के हम क्या कह देते हैं? देखो कैसे मरे जा रही है काम करने के लिए। तो इंग्लिश में उसको बोलेंगे कैसे? यस, तो यहाँ पर हम आई की बात कर रहे हैं, तो आई से हम इसको बोल देंगे आई एम डाइंग टू। यस, डाई होता है आई एम डाइंग टू एक्शन। फिर से बोलेंगे आई एम डाइंग टू एक्शन। फिर से बोलेंगे एक बार फिर से, आई एम डाइंग टू एक्शन। जैसे मैं फ़ोन खरीदने के लिए मरे जा रही हूँ, यहाँ पर ये वाली फीलिंग थी एक्साइटमेंट की है कि कुछ काम करने के लिए इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो, और यहाँ पर ये फीलिंग ये पॉजिटिव में थी और यहाँ पर ये क्या है? नेगेटिव में आ गई है कि बच्चे ने टेंट्रम करना शुरू कर दिया है, हाथ पैर बुरी तरह से मार रहा है। तो उसको हमने क्या बोल दिया है? डाइंग, मतलब मरे जा रहा है, रहा नहीं जा रहा है, रो रहा है बुरी तरह। तो क्या बोल दिया यहाँ पर? आई एम डाइंग टू एक्शन। यस, आई एम डाइंग टू बाय माई न्यू फोन, आई एम डाइंग टू टेक माई ओन डिसीजन। मैं अपने डिसीजन खुद लेने के लिए, मतलब देख अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लेने के लिए मरे जा रही हैं। जैसे टीवी सीरियल्स में, हम मूवीज में देखते हैं, लड़का लड़की के लिए एक दूसरे के लिए मरे जा रहे हैं, घर वालों के अगेंस्ट हो जाते हैं, बिल्कुल लड़ लेते हैं, भाग जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि वो प्यार में होते हैं। मैं प्यार में हूँ, आप प्यार में हो, वो प्यार में होते हैं। तो उसको क्या बोलेंगे? दे आर इन लव। या फिर बोल देते हैं मुझे प्यार है, आई एम इन लव। मतलब इन क्यों लगाया? क्योंकि मैं जो प्यार वाली फीलिंग है उसके अंदर हूँ, वो फीलिंग मेरे चारों तरफ है। आई एम इन लव गाना भी है, आई एम इन लव, आई एम इन लव, कुछ ऐसा ही गाना है, धड़कन मूवी का है, सुन लेना आप। ओके, आई एम इन लव कि मुझे प्यार है। यस, आई लव यू, मैं प्यार करती हूँ और मुझे प्यार है। आई एम इन लव, और मैं प्यार को पाने के लिए मरे जा रही हूँ। तो क्या बोलेंगे? आई एम डाइंग टू गेट माई लवर, क्योंकि लवर को पाना है ना। आई एम डाइंग टू गेट माई लवर। फिर से बोलेंगे आई एम डाइंग टू गेट माई लवर। तो यहाँ पर हमने अपनी 9 फीलिंग्स, यहाँ पर बता दी गई है कि कौन कौन सी कैसी कैसी फीलिंग होती हैं। कुछ अच्छी होती है, कुछ बुरी होती है, कुछ बहुत ही प्यारी होती है, कोई बिल्कुल थोड़ी सी हल्की सी ठीक ठाक होती है। कहीं पर ज़रूरत है, कहीं पर उम्मीद है, कहीं पर चाहत है, कहीं पर मजबूरी है, कहीं पर कोशिश है, कहीं पर ज़रूरत है। तो ये हमारे जीवन के क्या है? फीलिंग्स हैं, उतार चढ़ाव हैं। तो उनको आज हमने यहाँ पर कोशिश की है कि आपको सिखाया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने ये सारी बातें सीख ली है, नोट आउट कर ली है। तो इसकी प्रैक्टिस आप बार बार कीजिए, बार बार देखिए मेरी वीडियो को और कीजिए क्या? यस, प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन
परफेक्ट। तो आपने क्या करनी है, अपनी फीलिंग्स की प्रैक्टिस, और जहाँ पे जो भी कोई फीलिंग आती है तो उसको बोलिए इंग्लिश में। कैसे? आई लव टू टॉक टू यू, यस आई हैव टू इम्प्रूव माई पर्सनैलिटी, आई हैव टू गो टू मार्केट। अरे बहुत सारी फीलिंग है। आई ट्राई टू लर्न French, I try to cooperate with principal, I try to go outside in rain, I try to save money for rainy days। तो यहाँ पर क्या है, फीलिंग्स है, तो फीलिंग्स को अपनी फीलिंग्स के साथ इंजॉय कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए और मेरे साथ सीखते रहिए। क्या? यस, स्पोकन इंग्लिश। तो एक ही रूल है उसका, क्या? यस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सो कीप डूइंग प्रैक्टिस ऑफ स्पोकन इंग्लिश। और दूसरी लाइन हमारी एक बार फिर से बोल दीजिए, क्या? स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। तो मेरे साथ क्या करनी है आपने? यस, इंग्लिश बोलनी है। कितनी बार? जितनी बार हो सकता है। कीप स्पीकिंग इंग्लिश, watching my videos. If you have any doubt, any comments, any another feeling, then share with me. I will make you understand. I will reply in comment box. So thank you.